गुड मॉर्निंग। आज आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन रूल। इमेज फॉर्मेशन रूल बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर। ठीक, इमेज फॉर्मेशन रूल बाय स्फेरिकल मिरर। ये इमेज फॉर्मेशन रूल यदि आप जानेंगे तभी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, किस साइज का बनेगा, किस नेचर का बनेगा, ये बता सकोगे। कोई आप मिरर लेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस नेचर का बनेगा, तो इसको जानने के लिए उसका रूल कुछ होता है ना। तो इमेज फॉर्मेशन रूल टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन रूल। इमेज फॉर्मेशन रूल, इमेज फॉर्मेशन रूल बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने का क्या रूल होता है? तो पहले तो स्फेरिकल मिरर जानते हैं कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है ना। ये होता है कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कौन सा है? कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। इसमें ये P है, ये F है, ये C है, ये सब जानते हो। ये P है, ये F है, ये क्या है? C है। अब इसी में हमको रूल बताना है, इमेज बनने के रूल क्या हैं। इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स हैं। वो 3 कौन कौन से हैं सुनना, यही इसी में समझ लो। जब कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो फोकस से पास होगी। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से लौटेगी? फोकस से होकर। ये पहला रूल है। दूसरा रूल इसी का जस्ट उल्टा, यदि कोई लाइट रेज फोकस से जाएगी तो रिटर्न होगी तो पैरेलल रिटर्न होगी, मतलब रिफ्लेक्शन जब होगा तो। यदि मिरर पर पैरेलल जा रही तो रिफ्लेक्शन से कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। यदि फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही तो रिटर्न होगी तो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। और तीसरा ये है कि यदि कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिटर्न होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे होगी, रिटर्न होगी। ठीक है ना। क्या कहा हमने? व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द फोकस। दूसरा, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ, उसी रास्ते से जाएगी। ठीक है, अभी लिख देते हैं, फिर डायग्राम भी बनाए देते हैं। तो पहला नंबर लिखते हैं, देखना। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस when light rays incident parallel to principal axis after reflection it passes through principal focus, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। दूसरा है इसी का उल्टा, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस
after reflection it becomes parallel to principal axis. A third, when light rays incident through center of curvature after reflection it returns back to the same path. कैसे लौटेगी? उसी रास्ते से होकर। ठीक, देखना उसका डायग्राम कैसे होगा। When light rays incident through center of curvature after reflection it returns back to the same path. अब उसका डायग्राम देखिए, ये है कॉनकेव मिरर PFC। पहला क्या कहता है? पैरेलल एक नंबर। पैरेलल जा रही तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा नंबर, फोकस से जा रही, ये देखिए, तो क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तीसरा नंबर, ये सेंटर से तो वहीं से। समझ पाए क्या? बहुत भीड़ हो गई डायग्राम में, लेकिन रूल से है। ये कैसे जा रही है? पैरेलल, तो कहाँ से लौटी है? फोकस से। दूसरा, कहाँ से जा रही है? फोकस से, तो कैसे लौटी है? पैरेलल। तीसरा, कहाँ से जा रही है? सेंटर से, तो कहाँ से लौटी है? वहीं से। यही रूल है। ठीक है, पैरेलल जाने वाली फोकस से, फोकस से जाने वाली पैरेलल, सेंटर से जाने वाली सेंटर से ही। ठीक है ना? इसी डायग्राम को हम यदि कॉन्वेक्स में बनाना चाहेंगे तो ये सब इमेजिनरी रहेगा। ये इसमें F इधर होगा, C इधर होगा, P ये इधर होगा। लीजिए, एक जा रही पैरेलल, कैसे जा रही है? पैरेलल, फोकस से रिटर्न होती इमेजिन करना पड़ेगा। दूसरी लाइट रेज मान लीजिए ये जा रही है टूवर्ड फोकस। किधर जा रही है? टूवर्ड फोकस। टूवर्ड जा रही है कहाँ? फोकस, तो लौट पड़ेगी पैरेलल। ये देखिए, ये दूसरा फोकस की तरफ जा रही है तो रिटर्न होगी पैरेलल। तीसरी, ये देखिए, सेंटर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? सेंटर की तरफ, तो वहीं से लौट पड़ी। जा रही थी सेंटर की तरफ, इधर, तो वहीं से रिटर्न हो गई। जा रही थी फोकस की तरफ तो पैरेलल हो गई। जा रही थी पैरेलल तो रिटर्न हुई, तो लग रहा है फोकस से आ रही है। ठीक है ना? तो यानी कॉन्वेक्स में पूरा इमेजिनरी है। ठीक है ना? तो ये है इमेज फॉर्मेशन रूल। सीधे सीधे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल, और सेंटर से तो वहीं से। अब इससे अब शॉर्ट क्या बताएं? पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल, और सेंटर से तो वहीं से। बस ये रूल है। इस रूल से हम कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस नेचर का बनेगा, वो आपको बताएंगे अभी। तो उसमें 6 केस हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा।
इसमें इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव इमेज फॉर्म्स बाई कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। दूसरे में हम यहाँ डायग्राम बना देंगे, है ना, और कहाँ इमेज बनेगा वो बता देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये कहाँ बनेगा, ये किस नेचर का बनेगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम इमेज, और यहाँ पर साइज नेचर। यहाँ पर हम लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ रे डायग्राम उसका कैसे बनेगा वो, और यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ उसका साइज, और यहाँ नेचर। ठीक है। तो पहली बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पहली बार ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे हैं, इन्फिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले रहे हैं, इन्फिनिटी पर। तो यदि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर लेंगे तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे। ये है P, ये है F, ये है C। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कोई है ना, इन्फिनिटी पर दिखा नहीं सकते, लेकिन वहाँ से एक लाइट रेज ऐसे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास, और दूसरी लाइट रेज भी पैरेलल तो फोकस से पास, और ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको बता दें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगा। यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटर कर रहे हैं तो वही इमेज, यदि ऊपर नीचे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो यानी ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, या इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बना है, फोकस पर, यानी इमेज फॉर्म्ड एट एफ। पॉइंट साइज कितना बड़ा बना है, पॉइंट साइज, और ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। रियल इमेज कब होता है, जब लाइट इंटरसेक्ट कर ही रहेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं किए रहेंगे, एपियर होगा, वहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल इमेज। ये आप कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इन्फिनिटी और सी के बीच रखते हैं, देखना ये रहा, ये P है, ये F है, और ये C है। ये ए बी ऑब्जेक्ट हमने रखा, एक लाइट रेज ये पैरेलल ले गया, लौटी फोकस से, दूसरी फोकस से गई, लौटी पैरेलल, यहाँ से जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दो, A डैश B डैश जो है इमेज बन गया। ठीक है।
क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रही होगी। अब देखो इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा और एक लाइट पैरेलल ले गए तो फोकस से पास हुई, दूसरी फोकस से तो पैरेलल, और जहाँ इंटरसेक्ट कर दी वहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दिया, और नॉर्मल ड्रा कर दिए तो वही नॉर्मल उसका इमेज होगा। कहाँ बना है, सी एफ के बीच में। तो लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एफ के बीच है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये वही है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तीसरे नंबर पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको जानते हो ना, पी पोल है या फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी पोल या फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ना हो कि जानते नहीं क्या है ना। ये सब पीछे लेक्चर में देख सकते हो, सब उसके बारे में बताया गया है। पी पोल है या फोकस, सी सेंटर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर। तो अंदाज़ा लग गया होगा कि जब इन्फिनिटी पर रखे थे तो यह पर बना था, और इसको थोड़ा और पास मिरर की तरफ ले गए तो इमेज और दूर भागा। यानी फाइनल ये समझ लो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज में ले जाएंगे तो इमेज उससे अवे होगा। ठीक है, तो अब जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखे हैं तो देखना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सी पर। तो ये रहा पी एफ, ये सी। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पर, सी पर। इसका नाम है ए बी। एक लाइट रेज ये पैरेलल गई, कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी लाइट रेज जा रही है कहाँ से, फोकस से। तो ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। और ये हो गई पैरेलल। और कहाँ इंटरसेक्ट की, ये देखो। तो ए डैश बी डैश, इसका जो इमेज बना वो कहाँ बना है, सी ए पर बना है। क्या हुआ, यानी ये देख रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पर रखें तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर पर। अब आप लोग बनाने पर ना आए तो गलत आए हैं, ये नहीं कि जहाँ भी बन जाए वहीं कह देंगे। कहाँ रखे हमने, सेंटर पर। इमेज कहाँ बना, सेंटर पर। इक्वल साइज का भी बना है, यानी क्या, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इक्वल साइज, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही वो भी, और है वही रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अब कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, अब सी और एफ के बीच रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच। तो देखना, सी और एफ के बीच रख रहे हैं, देखिएगा, ये पी है, ये एफ है, और ये सी है। इसके बीच में हमने रखा ए बी को, है। अब देखना, एक लाइट रेज ये पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और दूसरी फोकस से जा रही है तो कहाँ से क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, क्या होगी, पैरेलल। अब देखो, ये इसको हमने मिलाया, ये रहा ए डैश बी डैश, कहाँ बना है, सी के बाहर। याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी के बाहर।
यानी आप कह सकते हो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी कहाँ है, तो इमेज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। और बिग यानी बिगर देन ऑब्जेक्ट है वही रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ रख दें, फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एफ पर। तो देखिएगा ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ पर, एफ पर। एक लाइट पैरेलल, एक लाइट रेज पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और दूसरी लाइट रेज सेंटर से, दूसरी कहाँ से, सेंटर से। तो ये देखिए ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल लाइन कहीं कटेंगी ही नहीं, ठीक है ना। ये दोनों लाइट रेज क्या हैं, कहीं नहीं कटेंगी, ये पैरेलल आए हैं। थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर लेना, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल वाली कहाँ का इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी पर, कहीं करेंगी नहीं पर मान सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, और ये वेरी बिग, बहुत बड़ा, और ये वही रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, एफ और पी के बीच में ही रख दें, एफ और पी के बीच में। और जब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो क्या होगा देखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ पी के बीच में रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो एफ पी के बीच में देखना, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर, दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एफ और पी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक लाइट रेज तो ये पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाएगी तो कन्फर्म है कि फोकस से, और दूसरी लाइट सेंटर को टच करके जाती है। कहाँ से, सेंटर से चल रही है। ध्यान दीजिए, इसमें ना समझ पाएंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक पैरेलल गई तो फोकस से, और दूसरी सेंटर से गई तो वहीं से लौटी, और ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। क्या हो रही है, डाइवर्ज, दूर हट रही हैं। तो ये पीछे मिल जाएंगी, कहाँ मिल जाएंगी, पीछे। तो ये इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। क्या किया हमने, फिर से इसको समझना। ये मिरर था, पोल, फोकस, सेंटर, ए बी ऑब्जेक्ट रखा हमने एफ और बी पी के बीच में। अब यहाँ से एक लाइट पैरेलल ले गए तो फोकस से, और दूसरी सेंटर से गई तो वहीं से रिटर्न हुई। इसमें दोनों पैरेलल हैं
लेकिन ये डाइवर्ज हो रही, डाइवर्ज हो रही तो इधर तो ना मिलेंगी पर उधर मिल जाएंगी। कहेंगे सर इसमें भी मिला देते, पैरेलल है तो कहीं ना मिलेंगी। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज फार्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पीछे बना, बिग, बड़ा, लार्ज, और ये पहली बार वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कहाँ का ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका इमेज कैसा बनेगा। तो यानी फाइनल बात ये कंफर्म हुई। देखिए एक बार लास्ट उसका हम आप लोगों के सामने कंक्लूजन में बता दें। आपने ये देखा, क्या देखा, ये मिरर है, ये P है, ये F है, ये क्या है C। ठीक है ना, आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और C के बीच में रखा तो इमेज बना C और F के बीच पर, और जब C पर रखा तो इमेज बना C पर, और जब ऑब्जेक्ट को हमने F और C के बीच रखा तो यहाँ पर इमेज बना, और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज यहाँ बना। अब बताओ, इन्फिनिटी तो F पर, इन्फिनिटी C के बीच तो C और F के बीच, C पर तो C I पर, C F के बीच तो C इन्फिनिटी के बीच, और F पर तो इन्फिनिटी पर। अब यहाँ रखते हैं तो इन्फिनिटी के इधर तो कुछ होता नहीं है तो पीछे बन जाता है। ठीक है ना, 6 डैश ये। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? आपसे कहा जाए कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता है तो कह देना व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। ठीक है ना, तो ये और ये बता दें कॉन्वेक्स में क्या होता है। कॉन्वेक्स का यहाँ से देख लीजिए, कॉन्वेक्स वाले में भी जल्दी से, कॉन्वेक्स में ये बता दें, सुन लो कि यहाँ पर ये सब कुछ तो इधर होता है PFC, तो यदि इन्फिनिटी पर रखेंगे तो F पर बनेगा, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, F पर, इन्फिनिटी पर तो F पर। यानी जैसे ये लाइट रेज, ये लाइट रेज ये ऐसे हो गई डैश में ये तो इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, F पर। लेकिन यदि इन्फिनिटी के एक्सेप्ट रखेंगे, एक्सेप्ट इन्फिनिटी रखेंगे, ये कॉन्वेक्स में क्या कहा, इन्फिनिटी पर रख दिए तो कहाँ बना, F पर। और यदि एक्सेप्ट इन्फिनिटी रखते हैं, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हो गया तो ये लाइट रेज पैरेलल तो ये फोकस से पास होती हुई लगेगी, और दूसरी ये तो ये यहाँ से ये, और ये हो गया A डैश B डैश। यानी एक्सेप्ट इन्फिनिटी यदि रहेगा, एक्सेप्ट इन्फिनिटी रहेगा तो बिटवीन P एंड F, क्या कह रहे हैं, कॉन्वेक्स में दो कंडीशन होगी, एक इन्फिनिटी पर रखेंगे तो F पर, और दूसरा एक्सेप्ट इन्फिनिटी तो F और P के बीच में। अब इधर ये तो कह नहीं सकते कि F पर रखेंगे, F तो पीछे है मिरर के, तो मिरर के पीछे थोड़ी ऑब्जेक्ट रखने जाओगे, सामने रखोगे तो कहाँ कहाँ रख सकते हो, या तो इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर रखोगे तो F पर बनेगा, या एक्सेप्ट इन्फिनिटी तो P और F के बीच में, हमेशा छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और P और F के बीच ही बनेगा, इन्फिनिटी वाले भर में F पर बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से कंपटीशन MP बोर्ड, CPSC बोर्ड सब में कोई ना कोई टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से तैयार किए रहना। थैंक यू।